नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गाल्जिकाय के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टर्न पे लाइसोसोम की खोज किसने की थी तथा लाइसोसोम क्या कहलाती है, उसकी संरचना एवं उसके कार्यों के बारे में अध्ययन किए थे। भली भांति आज हम लोग गाल्जिकाय किसे कहते हैं तथा इसकी खोज किसने की थी। तो ये गाल्जिकाय की संरचना है जो कुछ सिस्टर्नी यानी जिससे यह मिलकर बनी होती है उसको सिस्टर्नी कहते हैं, तथा कुछ गोली रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे संक्रमण पुटिका कहते हैं, तथा ल्यूमेन की बनी होती है। एक जो आपकी ये लंबी संरचना थैली रूपी दिख रही है, इसकी आकृति जो होती है वो थैली रूपी होती है। ठीक है, ल्यूमेन कहलाती है तथा यही ल्यूमेन नई पुटिकाओं की छोटी छोटी डॉटेड के रूप में नीचे की तरफ झुकी हुई दिख रही हैं, वह नई पुटिकाओं का निर्माण करती हैं तथा यह स्रावी पुटिकाओं का भी निर्माण करती हैं, जो क्या करती हैं, कोशिकाओं का स्रावण अर्थात कोशिका से किसी पदार्थों का स्रावण करने का कार्य करती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज सर्वप्रथम कैमिलियो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था और यह इटली के निवासी थे। ठीक है, और कहां देखा, तो सर्वप्रथम गाल्जिकाय को पशुओं की कोशिकाओं में देखा गया था। जो सर्वप्रथम किसने देखा था, गाल्जिकाय को सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में किसने, गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने अर्थात कैमिलियो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था। आइए लिख लेते हैं इसकी खोज किसने की। खोज सन 1898 ईस्वी में कैमिलियो गाल्जी ने पशुओं की कोशिकाओं में देखा था। तो सबसे पहले इसकी खोज कैमिलियो गाल्जी साहब ने किस सन में, तो 1898 ईस्वी में पशुओं की कोशिकाओं में देखा था, जिसके लिए इनको 1906 ईस्वी में, यह कहां के निवासी थे, तो यहां पे लिख दे रहे हैं निवासी इटली, अर्थात यह इटली के निवासी थे तथा 1906 ईस्वी में, सन 1906 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया मतलब सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सन 1906 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि यहां पे ये पशुओं जबकि कैमिलियो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में क्या की थी, इसकी पशुओं की कोशिकाओं में देखा था। ये दो चीज निकल के आई। अब इसके बाद यह
पशुओं की कोशिकाओं में जब बात होती है तो क्या ये नीले हरे क्या ये पौधों में नहीं पाई जाती है? यहां पे स्पष्ट किया गया था कि यह ना तो जीवाणुओं में मिली थी और ना ही इन्हें नीली हरी शैवालों में देखा गया था। तो इसे कहां नहीं पाया गया? ये पॉइंट है, यह जीवाणुओं तथा नीली हरी शैवालों में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। यह नीली हरी शैवालों में नहीं पाई जाती है तथा गाल्गी काय को विभिन्न नामों के अंतर्गत जाना जाता है। वह कौन कौन से नाम हैं? तो इनके विभिन्न नाम हैं, इनके विभिन्न नाम हैं, विभिन्न नाम हैं। कौन कौन से? तो आप जानते हो कि इसे गाल्जिकाय कहते हैं। पहली नाम हो गई गाल्जिकाय, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, लाइपोकार्ड्रिया भी कहा जाता है। यानी गाल्जिकाय को गाल्जिकाय, डिक्टियोसोम, लाइपोकार्ड्रिया, ठीक है, तथा गाल्जिकाय तंत्र भी इसको कहा जाता है। गाल्जिकाय तंत्र एवं इसे ट्रैफिक कोशिका का ट्रैफिक पुलिस करते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अर्थात गाल्जिकाय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। और यह ट्रैफिक पुलिस का कार्य, मतलब ये कार्य क्या करता है? तो किसी भी पदार्थों को, यानी कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जैविक पदार्थों को सही समय पे कहाँ किसे पहुंचना है, उन पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। सुचारू रूप से, यानी सही तरीके से, सही रूप से उनके स्थानों पे पहुंचाने का कार्य गाल्जिकाय का होता है। अब इनके कार्य क्या क्या हैं? गाल्जिकाय के कार्य क्या क्या हैं? तो इनके निम्न कार्य हैं, निम्न कार्य हैं। ये तो हम दे देते हैं निम्न कार्य हैं, किंतु आज तक इनका विभिन्न, मतलब स्पष्ट रूप से कार्यों का ज्ञान नहीं हो चुका है कि इनका कार्य क्या है। किंतु कुछ इनके प्रकृति के आधार पे और कार्यों के आधार पे, जैविक कोशिकाओं के आधार पे इनको निम्नलिखित कार्य बता दिए जाते हैं। तो पहला कार्य, यह क्या करती हैं? कोशिकाओं का संश्लेषण करती हैं। क्या करती हैं? यह कोशिकाओं का संश्लेषण, अर्थात कह सकते हैं कि यह कोशिका निर्माण में भाग लेती हैं। कोशिका निर्माण में सहायक होती हैं, ठीक है, पहला ये कार्य। दूसरा, यह पहला बताया गया कि यह कोशिका के निर्माण में सहायक होती हैं। दूसरा बताया गया कि यह कोशिका से पदार्थों का श्रावण करती हैं। श्रावण मतलब बाहर, श्रावण करती
हैं। ठीक है, यह कोशिका से पदार्थों को क्या करती हैं, श्रावण करने का कार्य करती हैं। तीसरा, यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, तो यह कोशिका भित्ति को भी बनाने का कार्य करती है। कोशिका भित्ति मतलब उसके बाहर की आवरण को, कोशिका के बाहर दीवार को बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, हार्मोन्स के उत्पादन में भी इनका कार्य होता है। हार्मोन्स का उत्पादन, हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं। ठीक है, हार्मोन्स की उत्पादन में कर देते हैं, उत्पादन में। ठीक है, तो यह पूरी की पूरी जो संरचना हुई वह गाल्जिकाय की संरचना हुई। इसकी खोज सन 1898 ईस्वी में कैमिलियो गाल्जी ने पशुओं की कोशिकाओं में देखा था सर्वप्रथम। तथा यह कहाँ के निवासी थे, तो इटली के निवासी थे। 1906 ईस्वी में इन काम के लिए, मतलब इस अति उत्तम काम के लिए इनको क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तथा यह जीवाणु तथा नीली हरी शैवालों में नहीं पाई जाती हैं, अर्थात नहीं देखा गया था, जबकि इसके विभिन्न नाम हैं। कौन कौन से नाम, तो गाल्जिकाय भी कह सकते हो, डिक्टियोसोम भी कह सकते हो, लाइपोकार्डिया भी कह सकते हो। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। और ट्रैफिक पुलिस का कार्य आपको पता है, जैसे यातायात वाले ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, यातायात वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुचारू रूप से भेजने का कार्य करते हैं, कि उनका कार्य कब किधर से किधर भेजा जाए कि यातायात नियमों में खंडन ना हो। ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं में भी, हमारी कोशिका के अंदर भी यह सब कार्य, जैविक कार्य जो होती हैं, कब किसे जाना है, किसको किस रास्ते पे जाना है, उसको भेजने का कार्य सुचारू रूप से करती हैं। अब चावल के स्थान पे आप पानी को भेज दो, या श्वसन को भेज दो, वायु को भेज दो, ऑक्सीजन को, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, यानी पूरी लाइफ साइकिल ही खराब हो जाएगी, सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो उस सिस्टम को सुचारू रूप से बनाने के लिए, ठीक है, इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। किसे कहाँ जाना है, अर्थात किस पदार्थ को किस स्थान पे कब भेजना है, कब ले जाना है, क्या उनका कार्य होता है, यह गाल्जिकाय का होता है। ठीक है, तथा इनके निम्नलिखित कार्य हैं, क्या क्या करती हैं, तो यह कोशिका के निर्माण में सहायक होती हैं, कोशिका से पदार्थों को श्रावण करने का कार्य करती हैं। कौन से पदार्थ का श्रावण कब करना है, उसके बाद से कोशिका भित्ति के निर्माण में ये सहायक होती हैं। तत्पश्चात यह हार्मोन्स के निर्माण में भी सहायक होती हैं। तो ये पूरी की पूरी संरचना आपकी गाल्जिकाय हुई। अगले टॉपिक्स में हम लोग फ्लैजला के बारे में अध्ययन करेंगे तथा पश्चमाभिका किसे कहते हैं, यानी कशाभिका और पश्चमाभिका के बारे में अध्ययन करेंगे और उनको जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।